जो योजनाएं चल रही है उससे यहाँ का विकास भी हो रहा है। उसमें तेजी से हम देखें तो चाहे नागालैंड में नेशनल हाईवे नेटवर्क की बात करें जो 2014 की तुलना में लगभग दोगुना हो चुका है। नागालैंड अब म्यांमार से भी जुड़ रहा है। उड़ान योजना के तहत नागालैंड के दीमापुर हवाई अड्डे से उत्तर पूर्व के 8 मार्गों पर उड़ानें भी शुरू हो गई है। नागालैंड को 100 साल बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन भी मिल गया और राजधानी कोहिमा को रेलवे से जोड़ने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। यानी भारत सरकार के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो खुद अपने भी 50 से ज़्यादा बार आ चुके हैं और भारत सरकार के मंत्री भी विभिन्न जिलों में उनका भी विजिट होता है। वहाँ पे जो भारत सरकार की योजना है उस योजना के बारे में हम उनका रिव्यू भी करते हैं, फिर आम लोगों से मिलकर हम बात भी करते हैं। और इसी क्रम में आज सेमेन्यू जिला जाने के बाद पदाधिकारियों के साथ रिव्यू भी हुआ और उसके साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर विलेज डेवलपमेंट कमेटी, अलग अलग स्टूडेंट यूनियन, अलग अलग लोगों के साथ मिलकर उन्हें क्या परेशानी है उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो इस तरह से देखें तो बहुत अच्छे से, और इसके साथ ही अभी देखें खेलो इंडिया के माध्यम से भी काफ़ी खेल को भी आगे बढ़ाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी इस पर भी काम कर रहे हैं। और स्टेट में भी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की भी स्थापना की गई है नागालैंड में। तो इसमें बहुत ही अच्छी व्यवस्था कुश्ती, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में भी यहाँ के बच्चों को, जो खिलाड़ी हैं, उनको दिया जा रहा है। और इसी तरह भारत सरकार के माध्यम से छोटे छोटे किसानों के लिए जो श्रीअन्न के बारे में भी उन्होंने जो कहा है और श्रीअन्न का ज़्यादा छोटे किसान को लाभ मिल सके इसके लिए लगातार उनके द्वारा प्रयास भी हो रहा है। और इसी के साथ अब अभी हम लोग देखें G20 में भी जिस तरह से श्रीअन्न का या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे बुनकर हैं या फिर अन्य क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही है तो उनका भी आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास हुआ। तो इस तरह देखें तो लगातार प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट को लेकर कि कैसे नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़े, यहाँ के लोग आगे बढ़े, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। शिक्षा के मामले में भी अभी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कोहिमा में है, NIT भी है, तो इसके माध्यम से भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को सुविधा मिल रही है। और समग्र शिक्षा के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी नई आई है उसके माध्यम से भी ये हमारा प्रयास है कि बच्चों को हर तरह की व्यवस्था मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, उसको क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा मिले, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी नॉर्थ ईस्ट में लगभग 50 से ज़्यादा बार वो आ चुके हैं और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास में उन्होंने 3000 कई नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बहुत सैकड़ों ऐसे योजनाएं भी चला रही हैं और स्पेशल पैकेज भी दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, और ताकि नॉर्थ ईस्ट का विकास हो जो बिल्कुल कटा हुआ था दिल्ली से वो दूरी ना हो और यहाँ के लोगों का भी विकास हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काम किया जा रहा है और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट में स्थिरता बनी रहे। कहीं ना कहीं हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां आती थी, लेकिन आज हम देखें तो बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे काम कर रही है सरकार। और भारत सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मुफ्त अनाज परिवारों को दी जाती है, आयुष्मान भारत योजना, शिक्षा के क्षेत्र में समग्र शिक्षा के तहत फंडिंग की व्यवस्था, PM पोषण की व्यवस्था, उज्ज्वला योजना, इन सारी योजनाओं का लाभ, नल जल योजना जो जल जीवन मिशन के माध्यम से हो रहा है। तो इन सारी योजनाओं के माध्यम से यहाँ पे काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा ताकि आम जन को उसका लाभ मिल सके। और इसके साथ साथ हम देखें तो बिल्कुल यहाँ खास करके महिलाओं के लिए भी
चूँकि यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हैं कि हर जगह महिला की प्रधानता है, हर एक प्रतिष्ठान में हर जगह महिलाएं काफ़ी आगे आकर काम कर रही हैं, चूँकि हार्ड वर्किंग भी है। और इसके अलावा नागा संस्कृति को भी आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियां भी आगे काम कर रही हैं। और इसी के ये में हम देखें तो महिलाओं को सम्मान देने के लिए, जैसे रानी गाइदिन्ल्यू को हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, उनके पद चिन्हों पे भी लोग चल कर काम कर रही हैं। और नॉर्थ ईस्ट का पहले जो था डिवाइड की राजनीति चलती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसमें डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में उसको बदल दिया है। और पीएम डिवाइन जो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.